इस्तेमाल किया, इधर इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दोनों आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इस तरीके से ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अंदर। ठीक है, इधर देखो ये कितना जबरदस्त यूज हुआ है, आई हु एम, आई हु एम, हु की बात नहीं है। अगर हु की बात होती तो हम इस्तेमाल करते हु इज, लेकिन मैंने तो देखो इनको यानी एक्सक्लूड करके रिलेटिव प्रोनाउन को मतलब पहले एक्सक्लूड किया, उसके बाद जो सब्जेक्ट बाकी बचा उसके साथ वो वर्ब बिल्कुल सही पड़ा होगा, वो हम लगाएंगे। भाई जैसा सब्जेक्ट आएगा जाहिर होगा उसके साथ आप वर्ब वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 18 के ऊपर बेटा। रूल नंबर 18 में देखो वन ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, ये हमने रूल नंबर 10 के अंदर भी डिस्कस किया है, रूल नंबर 10 के अंदर भी हमने डिस्कस किया है। लेकिन वन वाले कुछ और भी रूल्स हैं, यानी वन ऑफ वाले कुछ और भी रूल्स और कंडीशंस हैं, इसीलिए इसको मतलब हमने इसके साथ रखा है। तो आप देखो वन ऑफ द जो आएगा इसमें आपको दो चीजें जो है वो ये दे सकता है। ठीक है ना बेटा, इधर आपको दो प्रॉब्लम्स मतलब हो सकते हैं, और वो जो प्रॉब्लम है एक दफा जो टेस्ट में आया, अभी बुक नहीं है, बुक में से उन्होंने क्वेश्चन दिया था, वो मैं क्वेश्चन जो है वो आपको बताऊं, बुक है तो बेटा इसके अंदर देखो मतलब दो तरह के जो वो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस वो रेज कर सकता है। यानी एक जो क्वेश्चन होता है, एक जो क्वेश्चन होता है यानी एक तो वर्ब का होता है, यानी वन वन के साथ वन ऑफ वाली जो स्ट्रक्चर हो तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे। आप देखो वन ऑफ द, तो वन के साथ जाहिर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, एक ये स्ट्रक्चर होती है। और सेकंड जो बेटा स्ट्रक्चर होगी वन ऑफ वाली, तो वो प्लूरल करता है, मतलब नाउन हो गए या प्रोनाउन होगा ना आपका, वो प्लूरल होता है। तो इस स्ट्रक्चर में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको दो तरह के ऑप्शंस दे सकता है, एक वर्ब का और दूसरा यानी जो नाउन प्लूरल हो या प्रोनाउन प्लूरल हो ना उसको सिंगुलर कर देगा, तो सिंगुलर जो होगा वो गलत हो जाएगा। यानी वो किस तरीके से मैंने आपको पहले भी समझाया है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द बॉय इज, तो हम आराम से देखो डिसीव हो जाते हैं, आराम से डिसीव, हम बोलेंगे हाँ बॉय इसीलिए इज लिखा है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इजीली फॉलो कर लेते हैं। तो बेटा ये गलत है, देखो मैं भी अभी क्रॉस लगा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप खुद मुझे मैसेज करेंगे कि सर ये कौन सा सही है इसमें से। ठीक है ना, अभी तो पता नहीं, थोड़ी हल्की फुल्की नींद भी होगी ना, जाहिर है उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, आप वन ऑफ वाली स्ट्रक्चर के साथ सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो भी प्लूरल, देखो वन ऑफ देम इस्तेमाल करें, वन ऑफ अस इस्तेमाल करें, वन ऑफ यू इस्तेमाल करें, वन ऑफ स्टूडेंट्स इस्तेमाल करें, वन ऑफ पीपल इस्तेमाल करें, ठीक है, वन ऑफ कॉपीज बुक्स इस्तेमाल करें, लेकिन जो वर्ब होगा देखो वर्ब सिंगुलर होगा। तो 18 नंबर रूल के अंदर वन ऑफ द, ठीक है, द लगाएं फिर नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर। ये देखो ब्लू में जो हम आपको दे रहे हैं उसमें आपको वर्ब क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है। इसका बेटा एक अलग और पेज है, यानी वन ऑफ वाली स्ट्रक्चर के अंदर, वो भी हम आपको बता दें, यानी वन ऑफ वाली स्ट्रक्चर के अंदर एक जो पेज है आपका ये आसान है, ये कोई मसला नहीं है। तो ये रूल्स इसीलिए पीडीएफ में मतलब टाइप करके आपको दे रहे हैं ताकि आपके पास सेव भी हो जाए और नोट्स बन जाए, वरना देखो आपसे ये प्रॉपर नमूने से सेव नहीं होते, तो ये मतलब हम दे रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपके सामने। देखो मैं जैसे बता रहा था कि भाई वन वाले और भी रूल्स हैं। अब देखो 19 नंबर रूल है वन ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल प्लस सिंगुलर, ओके, हु विच दैट प्लस वगैरह इस तरीके से, यानी इस्तेमाल प्लस वर्ब प्लूरल या वर्ब सिंगुलर या ऑब्जेक्ट, मतलब वही बात जो है वो मैं कह रहा था, मतलब डिपेंड करती है कि हम कौन सा वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो देखो वन ऑफ द हम इस्तेमाल करेंगे, अच्छा वन ऑफ द इस्तेमाल करते हैं, ये वन ऑफ द स्ट्रक्चर पढ़ी, वन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, नाउन प्लूरल या सिंगुलर मतलब आपका हो सकता है।
प्लूरल या सिंगुलर हो सकता है। उसके बाद हु या विच दैट जो भी है, मतलब पर्सन है तो हु इस्तेमाल करेंगे, अगर समथिंग वगैरह तो विच इस्तेमाल करेंगे या दैट इस्तेमाल करेंगे। प्लस आपका वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब हो सकता है या सिंगुलर वर्ब हो सकता है। आप देख, वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब किस टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर है, किस टाइप की जो है वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है, उस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें, ही इज वन ऑफ द बॉयज, ओके, बॉय हु इज एब्सेंट, ओके। अब देखो, हमने एंटीसीडेंट की बात की है बेटा। अब देखो एंटीसीडेंट कौन सा है, हु से पहले वाला एंटीसीडेंट कौन सा है, जैसा होगा आप वर्ब वैसा इस्तेमाल करेंगे। अब हु से पहले, अब इससे पहले भी हमने रूल पढ़ा है ना, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन से जैसा एंटीसीडेंट होगा, इससे पहले वाला वर्ड होगा, उसके मुताबिक हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इधर देखो प्लूरल बॉयज लिखा हुआ है, तो क्या हम इस्तेमाल करें, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु इज एब्सेंट या हु आर एब्सेंट। देखो इधर थोड़ी चेंजिंग आ गई, ठीक है। तो आप देखें बॉयज इस्तेमाल हुआ बिल्कुल जो इसके करीब है, तो आप इसको काट देंगे और राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका प्लूरल वाला होगा। यानी देखो इस रूल को ये फॉलो करता है, इज वन ऑफ द बॉयज हु आर एब्सेंट, ठीक है। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा बेटा होगा उस तरीके से आप यानी वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसा एंटीसीडेंट होगा, अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वर्ब। अगर सिंगुलर है इधर तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से वर्ब की सेटिंग होगी। अच्छा, फिर सेकंड को आप देखें, वन ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर। देखो बेटा, वन ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर। तो अब देखो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल हुआ, हु रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, और देखो स्टडी प्लूरल वर्ब हुआ। क्योंकि आप देखें जो फर्स्ट है, जो एंटीसीडेंट है, इससे पहले वाला इस्तेमाल जो वर्ड हुआ है वो प्लूरल है, इसीलिए हमने प्लूरल इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब ये जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ना, इस जो इस्तेमाल हुआ बेटा, ये इसके साथ देखिए ये जो इन्होंने आगे बताया ना, यानी वर्ब प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर। अब वर्ब सिंगुलर क्यों हुआ है, ये वर्ब सिंगुलर हुआ है वन के साथ, ठीक है। ये जो आगे अगर कोई एक्सप्रेशन आती है तो हम सिंगुलर लगा लेंगे, क्योंकि उसका जो ताल्लुक होगा वो वन के साथ होता है, क्योंकि हम वन वाले रूल को डिस्कस कर रहे हैं, इधर मेनी और सेवरल का रूल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। तो वन के हिसाब से इधर देखो ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप ना समझे, गलत ना समझना, मैं टिक का निशान लगा देता हूँ बेटा, ठीक है। तो वन ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर, मतलब वन इज कमिंग, ओके, आउट ऑफ मेनी साइंटिस्ट वन इज कमिंग, इसलिए देखो इज इस्तेमाल हुआ है। तो ये फर्दर वर्ब सिंगुलर है ना, वो इसको शो करता है। 20 भी आते, ओके, ओनली जब लगेगा वन के साथ, अगर ओनली ऐड करते हैं, ओनली प्लस वन ऑफ द प्लस नाउन प्लूरल हु विच दैट प्लस वगैरह सेम वर्ब सिंगुलर हो जाता है। बट अगर ओनली वन होगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। देखो अब एडिशन हुई है, हमने ओनली वन, मतलब वन के साथ कौन सा वर्ड आया है, ओनली अगर वन के साथ इस्तेमाल होता है तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज, देखो अब ये राइट ऑप्शन है, इधर आर वगैरह कुछ नहीं है। भले आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है, लेकिन इसके आने की वजह से वर्ब देखो कौन सा हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया, ओनली वन की वजह से वर्ब सिंगुलर हुआ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें, आई एम ओनली वन ऑफ द रेजिडेंट्स हु प्रोटेस्ट, देखो ये भी सिंगुलर वन है। ये क्यों सिंगुलर वन हुआ, ओनली वन की वजह से। तो आप कंपेयर करें, देखो जिस जगह वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ लिखा हुआ है, राइट, तो हमने यानी वर्ब प्लूरल एंटीसीडेंट को देखकर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ के साथ अल्फाज प्लूरल आ जाते हैं। लेकिन भले इधर ओनली वन ऑफ के साथ भी वर्ब प्लूरल आता है, लेकिन ओनली वन की वजह से जिस जिस जगह पोजीशन में सेंटेंस में ओनली वन का जिक्र होता है, वर्ड आता है, तो आप वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर 20 में बेटा अन नंबर हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करता है। अन नंबर जुमले में जब भी इस्तेमाल होगा तो ये रूल बेटा मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको। अन नंबर जिस जगह भी इस्तेमाल होगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। देखो, a number of students are out of the campus, प्लूरल वर्ब होगा अन नंबर। अब याद करें, अ मतलब आर, ए आर ई, ऐसा करते हैं, और क्या है, मतलब थोड़ा याद करने के लिए अपना बनाना पड़ेगा, इसमें कोई रूल तो नहीं है, मैं बताऊंगी। देखो कोई फर्क, द नंबर के साथ सिंगुलर, अ नंबर के साथ प्लूरल, फिक्स है कंडीशन। और इधर स्ट्रक्चर भी सेम है, देखो इधर प्लूरल है, इधर भी प्लूरल है, लेकिन द नंबर के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे।
सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। द नंबर ऑफ नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर दिया हुआ है और अ नंबर के साथ देखो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ये इसके अंदर स्ट्रक्चर है। तो ए मतलब क्या हुआ, इससे मुराद आर। इस तरीके से याद करें, मैं तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझाता हूं ताकि याद हो जाए। भाई ए लिखा हुआ है, ए नंबर, आर, आर मतलब क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल समझते हैं। आप देखो आर, वर, है वगैरह प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अ नंबर ऑफ नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। द नंबर ऑफ होगा तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो पूरी स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज राइजिंग इन द कॉलेज। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पेड देयर फी। ओके, या फीस, बेटा दोनों सही है, फी और फीस दोनों सही है, इसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। तो आज हमने ये छोटे से रूल्स पढ़े, इंशाल्लाह